टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पे बात करूँगी। तो सर, आप दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक जिसकी काफ़ी तारीफ अरविंद केजरीवाल जी किए हुए थे, इस पे आप क्या कहेंगे? आप देखो, तारीफ अलग चीज़ है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि आज मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी जाता है तो ना तो दवाइयाँ अवेलेबल हैं और डॉक्टरों के नाम पे वहाँ वेटिंग रहती है। पहले 1 घंटे बैठो, वेट करो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उनके असिस्टेंट देखते हैं कि जी हाँ जी देख लिया, और इस तरह से बात करके और बस का कुछ कार्रवाई पूरी करती है। 50 पेशेंट अगर देखने हैं तो उसमें 20 लाइन में बाहर खड़े होते हैं, उनको देखने के लिए 2-2 घंटे उन्हें वेट करना पड़ता है। फिर जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं, छोटी मोटी जुकाम बुखार की जो दवाइयाँ वो वहाँ अवेलेबल होती है। उससे अलग जो किसी को थोड़ा हाई मेडिसिन की जरूरत होती है, थोड़ा महंगी दवाइयाँ चाहिए होती है, उसे वो लिख के दे देते हैं, ये है नहीं, अवेलेबल नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ। ये अगर वो बड़े हॉस्पिटल में चले जाते तो वहाँ का क्या है? बड़े हॉस्पिटलों में भी लाइन का बहुत बड़ा चक्कर है कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाओ, और वहाँ भी हर चीज में लाइन लगेगी। एक्सरे कराने जाओ तो लाइन लगेगी, टेस्ट कराने जाओ, ब्लड टेस्ट कराओ तो लाइन लगेगी, पर्ची बनवाने के लिए जाओ तो लाइन लगेगी, ओपीडी में जाओ तो लाइन, मतलब वहाँ के लिए 4 घंटे आदमी को नॉर्मल चाहिए। अब काम करने वाले आदमी, गरीब आदमियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मजदूर आदमी वहाँ जाए। क्या वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है? दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह जिस हिसाब से गरीब वहाँ पे जाते तो क्या महंगी दवाइयाँ भी वहाँ पे अवेलेबल है? मैं आपको 4 दिन पहले का एक बताता हूँ। एक मयूर विहार फेज 3 में एक सज्जन को कुत्ते ने काट लिया। वो लाल बहादुर शास्त्री गया, वहाँ 3 घंटे खराब करके पता लगा कि उसको इंजेक्शन ही नहीं है। जो इंजेक्शन डॉक्टर को लगाना है कुत्ते काटने का, वो वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जी आप ये ले आओ, हम लगा देंगे। अब उसके पास अगर इतनी कैपेसिटी है कि वो खरीद के लगा सकता है, तो वो फिर वहाँ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में 4 घंटे क्यों खराब करेगा? तो उसे फिर बता दिया गया कि आप वहाँ चले जाइए। अब वो जीटी भी हॉस्पिटल के लिए यहाँ से जाएगा, उसका 100-200 रुपये किराया भी लगेगा आने जाने का। 4 घंटे उसके यहाँ खराब हो गए, वहाँ खराब होंगे, पूरा दिन उसका खराब हो गया। फिर अगला इंजेक्शन लगेगा, एक इंजेक्शन तो लगता नहीं है, कई इंजेक्शन लगते हैं। अब वो कितनी बार वहाँ जाएगा? मतलब हजारों रुपए उसकी दवाई के और काम को छोड़ने के लगेंगे। तो बड़े हॉस्पिटलों का ये है, इसीलिए लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं। फिर प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ इतने महंगे रूम रेंट है, महंगी दवाइयाँ इतनी है कि वहाँ हर आदमी इलाज नहीं करा सकता। ये MRI वगैरह की सुविधा वहाँ पे, CT स्कैन वगैरह की बड़े हॉस्पिटलों में दिल्ली के MRI, CT स्कैन, और ये बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री हमारा यहाँ हॉस्पिटल है, ईस्ट दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है। आज भी उसमें MRI की और CT स्कैन की कोई फैसिलिटी नहीं है। वो सीधा रेफर करते हैं, उनके हाथ में पेन है, लिख के दे देंगे कि GT भी ले जाओ, GT भी ले जाओ। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद अगर आज MRI जैसी छोटी सी चीज है, MRI, CT स्कैन कुछ भी नहीं है। एक 100 गज में, 200 गज में कोई प्राइवेट क्लिनिक बनाता है, उसमें भी वो अवेलेबल रखता है। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल। गरीबों के लिए केजरीवाल कहीं ना कहीं एक देवता बन के उभरे हुए हैं पिछले 10 सालों में। फ्री वाले स्कीम पे ये जो सुविधा ले रहे हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो चाहे ये हॉस्पिटल है, तो जहाँ तक है ये गरीब मजदूरी वहाँ जा रहे हैं, फिर भी वो उनको बार बार चून कैसे ले रही है? देखो, फ्री की जो सुविधा है, वो फ्री की सुविधा कुछ नहीं है। जो हमारा पीने का जो पानी है, वो सीवरेज की उसमें स्मेल आ रही है, गंदा पानी आ रहा है, जगह जगह लाइनें टूटी हुई हैं। जब पानी चलता है तो वो बाहर निकलता है, जब पानी बंद हो जाता है पीछे से, तो वो सारा पानी जितना रोड का, सीवर का जितना होता है, वो सब उसी पाइप में वापस चला जाता है। पानी के अंदर इतनी गंदी स्मेल आती है कि उससे आप नहाने में भी संकोच करेंगे। ये फ्री की सुविधा का ही नतीजा है। अब बिजली का है, बिजली का इन्होंने दे दिया कि जी हमने 200 यूनिट फ्री दी, तो लोगों ने उसके लिए विकल्प निकाल लिया कि 2-2, 3-3, 4-4 मीटर लगवा लिए। अब वो उससे चोरियां बढ़ती चली गई, सरकार लॉस में जाएगी उससे, और सारा सिस्टम जो खराब हो गया। दिल्ली में सीवर की इतनी गंदी समस्या है कि आप ईस्ट दिल्ली में किसी भी गांव में, अडोली गांव है, कोंडली है, मयूर विहार फेज 3 है, रोजाना सीवर डेड हो रहे हैं, रोजाना कंप्लेंट करते हैं लोग, गलियों में पानी तैर रहा है, रोड रास्ते सब खराब हुए पड़े हैं,
सीवर का पानी रोड पे आ जाता है, लोग उसके बीच में से निकल रहे हैं। आज ये मयूर विहार फेज 3 के जो मेन रोड है, न्यू कौंडली से लेके खोड़ा की तरफ को जो जाती है, आगे नोएडा गाजियाबाद तक टच करती है, ये बिल्कुल मेन रोड है, रोड नंबर 109 है ये। और इसके ऊपर पूरा 1-1 फीट सीवर का पानी, नाले का पानी, और यहीं से हमारी पाइपलाइन गंगा वाटर की जा रही है, जिसमें 6 जगह से लीकेज है, और वो सब पानी उसी में जा रहा है। केजरीवाल जी ने कहे थे कि अगर एमसीडी मेरे अंडर आ जाए तो मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, तो क्या केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बनाया हुआ है? ये इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर और ये रास्ते में टूटे हुए, अगर कोई पेड़ टूट जाए तो 3 दिन तक रोड से नहीं हटता, और पब्लिक इतनी परेशान है। अभी कल यहाँ एक्सीडेंट हुआ है कि सीवर के और रोड के चक्कर में रोड पे गड्ढे हो गए हैं बारिश में, तो वो उस गड्ढे में गिर के 13 टाँके आए हैं उस लड़की को। वो यहाँ खोड़ा से थी, तो वो स्कूटी पे जा रही थी, रोड पे पानी भरा हुआ था, गड्ढे का पता नहीं लगा, उसमें गड्ढे में जैसे टायर गहरा वो एकदम उलट गई, तो उसके सर पे वो लगा पत्थर। तो एमसीडी अपना काम सही कर रही है कि नहीं कर रही है? एमसीडी कोई काम टाइम पे नहीं कर रही है, कंप्लेंट कर करके लोग परेशान हैं, और कूड़े की गाड़ियाँ जो है उनकी बाहर से अपने माइक लेके चल देती हैं। लोगों से कहो स्वीपर आते नहीं है गलियों में, अगर उनको बोलो स्वीपर झाड़ू वाड़ू, तो कहते हैं कि हमें तो तनख्वाह नहीं मिली, आगे से बजट नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है। दिल्ली की जनता यहाँ बहुत परेशान है इस बात से। आम आदमी पार्टी की दूसरी मुख्यमंत्री आतिशी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखो अभी क्या वो आतिशी जी का हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, जो है वो बहुत कम है अभी। उनको बहुत कम टाइम में विधायक और मंत्री और अब एकदम सीएम, बहुत कम टाइम में उनको बनी है। उनको तजुर्बा इतना नहीं है, दिल्ली की ज़मीनी हकीकत के बारे में अभी उनको नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है, उन्हें अभी कुछ नहीं है। तो ये इन्हें एक फेस बना के तो नहीं खड़ा कर दिया गया हुआ है? फेस बना के खड़ा किया है, क्योंकि उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने पहले ही किया है। अब ये तो एक बहाना हो गया कि हम पद छोड़ के उसको, जब आप ऑफिस नहीं जाएंगे, साइन नहीं करेंगे, तो फिर आपको तो हटना तो है ही है, तो आपको तो हटाया गया है। केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे और जो उन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए हुए, तो क्या उम्मीद है ये आने वाले 2-3 महीनों में आतिशी जी? नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं है। बाकी आने वाले टाइम पे तो जब पता लगेगा जब ये कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो इनके पास बस एक ही मुद्दा है कि चुनाव आ रहा है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, उसकी तैयारी करनी है इन्होंने। और वो आतिशी जी ने अपने बयान में बोल भी दिया है कि मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी हैं। और आने वाले टाइम में 6 महीने के बाद उन्होंने तो खुद ही घोषणा कर दिया कि 6 महीने के बाद में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी होंगे, जनता इन्हें दोबारा से खड़ा करेगी। केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने अगर काम किया, मैं सच्चा हूँ और मैंने सच्चाई पे काम किया हुआ, तो जनता मुझे वापस दोबारा 6 महीने के बाद पता लग जाएगा इनकी कितनी सीटें आएंगी। इस बार कुछ नहीं होने वाला। सब लोग परेशान है, त्रस्त हो गए हैं लोग। ये बिजली का और उसका लड्डू दे के इन्होंने जो पब्लिक को किया है वो सब खराब हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सब स्कैम हो रहा है, कुछ नहीं है, सब दवाइयाँ और सब ये कुछ नहीं आ रहे हैं। सर, यहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी, तो वहाँ पे अगर किसी को ऑपरेशन करो, मतलब कोई बीमारी ऐसे मेजर हो जाए, तो क्या उनकी लाइन वगैरह बराबर लगती है या उन्हें वो ट्रीटमेंट बराबर मिल पा रहा है? उन्हें डेट मिलती है, लंबी डेट मिलती है। 3 महीने बाद ऑपरेशन होगा। हार्ट पेशेंट है, स्टंट डलना, 3 महीने तक कैसे वेट करेगा? और ये दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों का हाल है कि 3 महीने के बाद ऑपरेशन होगा। एक बंदे को पित्त की थैली में स्टोन, और वो रोज परेशान, और वो हॉस्पिटल जा रहे, तो उन्हें टाइम मिल रहा है कि 3 महीने बाद। आप अभी किसी हॉस्पिटल में आज आप चले जाइए तो आपको 2-3 महीने से कम की डेट नहीं मिलेगी सर्जरी की या किसी चीज़ से। तो क्या इसमें किया जाए? मतलब इमरजेंसी के लिए जब इतनी लंबी डेट है, तो हार्ट अटैक वाला तो मर ही जाएगा। वहाँ पहुँचेगा कैसे आदमी? स्टंट डालना है, पता है ब्लॉकेज आ गई है, उसके लिए 3 महीने की वेटिंग। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, इससे हम नहीं उभर पाएंगे। आपने केजरीवाल जी के बारे में बता दिया। अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, सातों के सातों सीट ये बीजेपी लेके गई, तो क्या ये सांसद भी यहाँ के कैसे है जो सातों? देखो, सांसद बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी के हो, सांसद का भी एक रोल होता है, क्योंकि वो बड़े पद पे है। वो अगर चाहे तो अपने बजट से भी ये रोड वगैरह की, सीवर वगैरह की अपने फंड से भी करा सकते हैं। पहले यहाँ गौतम गंभीर जी थे,
गौतम गंभीर जी ने यहाँ आके कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में अब ये आ गए हर्ष मल्होत्रा जी। ये अभी तक तो उसी चक्कर में है, मतलब कि ये केजरीवाल का काम है या ये उनका काम है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जमीनी हकीकत को आगे देख कर काम करने के लिए अभी किसी ने कोई नहीं किया। हमारे यहाँ कूड़े की इतनी बड़ी समस्या है, गर्मियों में इसमें आग लग जाती है, उससे हम परेशान होते हैं। बरसात के टाइम में उसमें से स्मेल इतनी हो जाती है, इतनी बदबू हो जाती है, जिधर से हवा चलती है उधर का जीना हराम हो जाता है। बार बार एक ही क्वेश्चन होता है कि बस अब इसको उठा रहे हैं, अब इसको कम कर रहे हैं। कम क्या कर रहे हैं, ये कि कटर मशीन लगाई हुई है, उसमें इसको बरीड करके, और जो हमारे यहाँ पार्क थे, गड्ढे थे, और जो भी नहर के किनारे जो भी जगह थी, जो भी और कहीं रोड, उनमें उसको भर रहे हैं। बस ये वो कम कर रहे हैं। नहीं तो अब नया जो कूड़ा है वो इस पर डलना नहीं चाहिए था, तब जाके ये कम होना चाहिए। और जो नए कूड़े की व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए कि साथ के साथ डैमेज किया जाता, उसको डिस्ट्रॉय करने की व्यवस्था होती। अब जब इसमें इतना ही डल रहा है, जितना निकाल रहे उतना डल रहा है रेगुलर, तो आप इसको कम कैसे करें? मान लो कि ये हम दोनों 25 जन ने गाड़ी, ही इसको मुद्दा बनाया हुआ था, दोनों ने बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया हुआ है। और आपने भी कहा। बिल्कुल, लेकिन हम जितने परेशान हैं इस कूड़े के ढेर से और इससे, हमारे यहाँ की रोडें बीच में से बैठ जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं 2-2, 3-3 फीट, एक 2-2, 3-3 महीने उनमें काम नहीं होता है। जो यहाँ लोकल चलने वाले हैं वो उसमें मलबा डाल के चलते रहते हैं उसके ऊपर। सीवर की जो लाइन है उनके साथ जो मेन होल बनाए गए हैं उसमें साइडों में गड्ढे हो गए, क्योंकि वो रोड पहले बनी है, सीवर की लाइनें बाद में डली है। सर प्रशासन कैसे है यहाँ पे? प्रशासन का अलग चीज़ है। प्रशासन का अब पहले तो थोड़ा बहुत सुनवाई हो जाती थी ज़्यादा, अब तो पुलिस की अपनी मनमानी है, वो जो भी काम करती है अपने तरीके से करती है। सब यहाँ रेडी पटरी वाले जितने भी हैं सब प्रशासन की और एमसीडी की मिली भगत से लगते हैं। रोड के ऊपर जो गाय घूम रही हैं, कचरा रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट होते हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल वाले बच्चे गिरते हैं, और पटरियों के 8-8, 10-10 फीट आगे तक रोड कवर करके ठेलियाँ लगी हुई है। तो ये प्रशासन का काम है कि वो कहाँ लगानी है कहाँ नहीं। रोड के ऊपर आधा रोड घेर के जब रखते हैं ये लोग, तो उसमें क्या किया जाए? एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण ये है। महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। चैन स्नैचिंग के इतने केस होते हैं, तो सुरक्षित कैसे मानोगे? ये कहते हैं कि कैमरे लगा रखे हैं, अब उन्होंने जो है मास्क लगा के और चैन स्नैचिंग कर ली, तो ये बोल देते हैं कि जी इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, मास्क लगाया हुआ है। आने वाले दिनों में इलेक्शन है विधानसभा के, तो कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जनता से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे आदमी को चुने, ऐसी सरकार को चुने, व्यक्तिगत ना जाए। व्यक्तिगत वोट दे के हमारा खराब होता है कि जी ये हमारा लोकल है, ये किसी भी पार्टी का है या निर्दलीय, हम अपना वोट वहाँ खराब करते हैं। जनता से सिर्फ एक अपील मेरी ये है कि व्यक्तिगत ना होके वोट दे, देश हित में वोट दे, ऐसे आदमी को लेके आया जाए, ऐसी सरकार को लेके आया जाए जो काम कर देगा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एमसीडी कहती है कि जी हमें बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है, वो पैसा नहीं देती। अगर एक ही स्टेट में 2-2 चीज चलेंगी कि भाई सेंट्रल में वो बैठे और नीचे हम बैठे, हमें पैसा नहीं दे रहे, आपका यही काम, मतलब पूरे 10 साल ऐसे ही निकल गए एमसीडी के कि सेंट्रल में वो है जी पैसे नहीं। और पिछले 10 साल में इनके कितने मंत्री, कितने विधायक सब घोटालों में और उनमें करप्शन में और उसमें चले गए जी। ठीक है, पहले ये कहते थे कि शराब की जो दुकानें वो 2 थी, पहले हमारे यहाँ क्षेत्र में 3 दुकानें थी, आज हमारे इस क्षेत्र में 10 दुकानें हैं। तो इन्होंने 100-100 मीटर पे तो दारू के ठेके बना दिए। रोजगार पे क्या कहेंगे सर आप? रोजगार के लिए ये है कि गरीब आदमी परेशान है, बाकी और किसी को कोई नहीं है। गरीब आदमी अगर 1000 रुपये या 500 रुपये कमा रहा है किसी चीज़ से, उसमें से पहले तो करप्शन के लिए जो पैसा निकालना है, 100 देने 200 देने, अपनी मेहनत की कमाई में से जो 100-200 रुपये दिए जाते हैं, वो बहुत दुर्भाग्य है, वो नहीं होना चाहिए। और दिल्ली की क्या समस्या है, आप मुझे बता सकते हैं? दिल्ली की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली की एक समस्या नहीं है, लेकिन रोड रास्ते की, सीवर की, इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं उनकी, पेड़ जितने हैं